नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व यानी विजयादशमी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विजयादशमी पर रावण दहन को लेकर हर शहर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। भोपाल में रावण को जलाने की व्यापक तैयारियां की गई हैं। बिटन मार्केट में रावण दहन की तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। यहां 51 फीट के रावण का दहन होगा। इसके अलावा कोलार और छोला मैदान में भी रावण का दहन किया जाएगा। छोला मैदान में सीएम शिवराज शामिल होंगे रावण दहन कार्यक्रम में। और इंदौर में भी विजयादशमी पर कई जगहों पर रावण दहन होगा। शहर में 5 फीट से 111 फीट तक के बड़े रावण के पुतले तैयार किए गए हैं। सबसे बड़ा रावण दशहरा मैदान में तैयार है। दशहरा मैदान में शाम को करीब 7 बजे रावण दहन होगा। वहीं शाहजहांपुर में भी दशहरा उत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम शहर के स्टेडियम ग्राउंड में 61 फीट ऊंचे रावण की विशाल पुतले का दहन किया जाएगा। रावण दहन से पहले बाहर से आए कलाकारों द्वारा 2 घंटे तक रंग बिरंगी आतिशबाजी की जाएगी। पूरे आयोजन का यह मुख्य आकर्षण का केंद्र भी रहेगी। और राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान का दशहरा इस बार बेहद खास होगा। इस बार यहां सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रामायण सीरियल के लोकप्रिय कलाकार अरुण गोविल और दीपिका कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। और सीएम भूपेश बघेल रात करीब 8 बजे बिजली नगर भिलाई 3 में दशहरा उत्सव में शामिल होंगे। भिलाई की बात करें तो यहां सबसे बड़े मैदान सेक्टर 7 में इस साल 75 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। वहीं 50-50 फीट ऊंचे कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का भी दहन होगा। कवर्धा की बात करें, कवर्धा में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के प्रमुख स्थानों पर रावण के बड़े बड़े पुतलों का दहन करने की तैयारी है। तो चलिए, तो देखिए तैयारी लगभग पूरी हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भोपाल, शाहजहांपुर, इंदौर, खरगोन, सतना और मंदसौर की तस्वीरें, जहां पर रावण दहन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ रहे हैं। और राजधानी भोपाल से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़ रहे हैं और भी कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम ग्वालियर लिए चलते हैं, जहां पर सुशील मौजूद हैं। सुशील, क्या कुछ तैयारियां हैं रावण दहन को लेकर? चंबल अंचल में भी आज विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद पूरे अंचल में रावण दहन का कार्यक्रम शुरू होगा। ग्वालियर में भी तैयारियां हैं। यहाँ जो मुख्य समारोह है वो ये फूलबाग मैदान पर आयोजित किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ रावण दहन की तैयारियां चल रही है। ये करीब 60 फीट ऊंचाई वाला यहाँ रावण बनाया गया है, जिसका रामलीला मंचन के दौरान ही वध किया जाएगा। भगवान श्री राम के हाथों यहाँ वध होगा। इसके अलावा ये देख सकते हैं दूसरा पुतला भी है यहाँ, मेघनाद और कुंभकर्ण का भी। यहाँ तीनों के पुतलों का दहन होगा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मनाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तैयारियां अंतिम दौर में है। चूँकि मौसम जो है इस कार्यक्रम में थोड़ा खलल डाल रहा है। आसमान पे आप देख सकते हैं कि दशानंद के ऊपर बादलों का भी संकट मंडरा रहा है और कल शाम को भी बारिश हुई थी और आज भी मौसम थोड़ा इसी तरह का बना हुआ है। यही वजह है कि यहाँ जो टीम है लगातार लगी हुई है कि किसी तरह से ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम अच्छी तरीके से संपन्न हो पाए। और यहाँ ये फूलबाग मैदान है, देखिए यहाँ रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और रात करीब 10:30 बजे के लगभग रावण दहन किया जाएगा। और लोग भी उत्साहित थे क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद जो है रावण दहन का कार्यक्रम अच्छी तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि लोगों को उत्सुकता है। सुशील, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा तस्वीरें देखने के लिए। मैं आपको यहां पर रोकना चाहता हूं। दर्शकों को हम दिखा देते हैं पटना के गांधी मैदान की तस्वीर, जहां दहन से पहले ही रावण का पुतला गिर गया। ये देखिए आप तस्वीरें। तेज हवा की वजह से 70 फीट ऊंचे रावण का पुतला गिर गया। बाद में क्रेन की मदद से रावण के पुतले को दोबारा
खड़ा किया गया। ये देखिए तस्वीरें पटना के गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश का मौसम भी है और तेज हवाओं के चलने से रावण का पुतला ही गिर गया दहन से पहले ही। रावण जमीन पर, आप देख सकते हैं तस्वीरें, पटना की तस्वीरें हैं, गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश का मौसम है, काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और तेज हवाओं की वजह से ही रावण का पुतला यहां पर गिर गया है दहन से पहले ही। 70 फीट ऊंचा ये रावण का पुतला है जो जमीन पर धड़ाम से आ गिरा। वजह है तेज हवा, तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं और इसीलिए थोड़ा सा खलल रावण दहन कार्यक्रम में इस समय हम देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां पर मौसम खराब है वहां पर, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे पटना के गांधी मैदान की, जहां दहन से पहले ही रावण का पुतला गिर गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज़मीन पर रावण का पुतला आपको नजर आ रहा होगा और ये देखिए किस तरीके से रावण का पुतला 70 फीट ऊंचे रावण का पुतला ज़मीन पर आ गिरा तेज हवाओं के चलते। तो विजयादशमी के दिन रावण दहन की तैयारियां अलग अलग शहरों में चल रही हैं, लेकिन मौसम साथ नहीं दे रहा है। चलिए रायपुर की हम बात कर लेते हैं। रायपुर से खबर यह है कि दशहरा उत्सव में बारिश का खलल देखने को मिल रहा है। रायपुर के WRS कॉलोनी मैदान में तेज बारिश हो रही है। बारिश में रावण का पुतला भीग गया, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी भीगा है। तो हम देख रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का मौसम है और बारिश खलल डाल रही है दशहरा कार्यक्रम में। तो अभी क्या कुछ मौसम है रायपुर में वो हम जान लेते हैं। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, उत्साहित हैं लोग, एक्साइटेड हैं काफी दशहरा को लेकर, रावण दहन को लेकर, लेकिन बारिश कहीं ना कहीं बाधा बनती हुई नजर आती है। बारिश ने खलल डाला है जरूर इस कार्यक्रम में। जी सुमित, क्योंकि कोविड काल के बाद इतना बड़ा भव्य आयोजन इस साल किया जा रहा है और रायपुर के WRS का जो दशहरा है वो पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है, क्योंकि सबसे ऊंचा रावण जो है प्रदेश में यही दहन होता है। कुछ देर पहले यहाँ पर बारिश थी और बारिश की वजह से कुछ खलल भी देखने को मिला, लेकिन अभी जो पुतले हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के, वो तमाम पुतले भी खड़े किए गए हैं और जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि बारिश की वजह से पुतले भीग भी गए हैं। अब ये देखना होगा कि इसको कितनी जल्दी किस तरह से ठीक किया जाता है, क्योंकि दशानन का पुतला आप देख ही रहे हैं कि फिलहाल जो है क्रेन की मदद से जो सिर है दशानन का वो चढ़ाया जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर खास इंतजाम इसलिए भी करने होते हैं कि न सिर्फ रायपुर से बल्कि छत्तीसगढ़ के से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग इस दशहरा उत्सव को देखने के लिए पहुंचते हैं और कोविड काल के बाद ये पूरा आयोजन हो रहा है। इसकी खास बात ये भी रहेगी कि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो शामिल हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो टीवी के कलाकार हैं, रामायण में जो राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका भी साथ पहुंचे हुए थे। तो आज वो दर्शकों का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे। जो भीड़ आनी शुरू हुई है, अभी तो काफी समय है दहन के लिए, लेकिन उसके पहले की जो भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग जो है उस दशहरा उत्सव को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की तादाद जो है वो अभी से पहुंचने लगी है और धीरे धीरे ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? रायपुर से। रायपुर से ही है। कितना एक्साइटमेंट है? अभी बारिश हो गई, कुछ परेशानी हुई आपको? बहुत थोड़ा सा परेशानी हुआ, बारिश को क्या कहा जाएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा। हाँ, रामचंद्र श्री आ रहे हैं हमारे यहाँ। अच्छा। देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा हम लोग को। अच्छा, तो ये देखिए कि भीड़ जो है वो आपको अभी से ही दिखाई देगी कि किस तरह से जो हजारों की तादाद में यहाँ पर दशहरा उत्सव को देखने के लिए पहुंचे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आई हैं? हाँ। तो सुना था आपने यहाँ के उत्सव के बारे में? हाँ, यहाँ रह के मैं पढ़ी हूँ, इसलिए मैं बिहार से आई हूँ देखने के लिए। अच्छा, तो क्या कैसा लग रहा है आज? ये भी जो पर्दे पर राम और सीता का किरदार निभाते थे वो भी आज इस उत्सव में? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बारिश का भी मजा लेके। बारिश से दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए कि बारिश की वजह से थोड़ा बहुत कामकाज में फर्क पड़ा है, लेकिन ये ग्राउंड काफी बड़ा है, विस्तृत है और इसलिए उस तरह के जो इंतजाम है वो भी किए गए हैं, पूरे सुरक्षा के उपाय भी किए गए हैं। और आप देखिए कि जो हजारों की तादाद में जो भीड़ है
वो यहाँ पर दिखाई दे रही है न्यूज 18 पर। और तकरीबन 6 बजे का वक्त है जब मुख्यमंत्री के आने का समय निर्धारित किया गया है और कहा यह जा रहा है कि 7 बजे तक के यहाँ पर रावण के पुतले का दहन होगा। हालांकि अभी जो बारिश हुई है उस वजह से पुतला भीग भी गया है, मौसम थोड़ा सा विपरीत हुआ, लेकिन फिर अब एक बार धूप खिल गई है। तब उम्मीद की जानी चाहिए कि पुतला सूख जाएगा और उसके बाद जिस तरीके से इस पर्व का आनंद लोग लेते हैं। लौटूंगा मैं देवव्रत आपके पास, दोबारा मैं लौटता हूं आपके पास। राजधानी भोपाल में क्या माहौल है वो हम जान लेते हैं, वहां से शैलेंद्र हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, राजधानी भोपाल में भी बारिश हो रही है और जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं वो बारिश में तरबतर हो चुके हैं। अभी क्या मौसम है और अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप दशहरा कार्यक्रम को लेकर? देखिए बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से देर रात में भी बारिश हुई और उसके बाद सुबह भी लगभग 1 से सवा घंटे तक तेज बारिश हुई, उसके बाद जो तमाम जो आयोजन करता थे उनके माथे पर जो चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि बड़े भव्य आयोजन यहाँ पर किए जाने, क्योंकि 3 साल बाद ये इस तरह का मौका आया है कि जब एक बार फिर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जाने, क्योंकि 3 साल तक कोविड का प्रकोप रहा जिसके चलते बड़े आयोजन नहीं हो पाए थे। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर लगभग 7 बजे जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा यहाँ पहुंचेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचेंगे। यहाँ पर किस तरह की तैयारी की गई है, हम आयोजक मंडल के कुछ लोग हमारे साथ उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, सुबह बारिश हुई थी, काफी चिंता हो गई थी, अब क्या स्थिति है और किस तरह की तैयारियां हैं? सर, सुबह बारिश सुबह हुई थी, लेकिन मैंने उस टाइम भी आप लोगों को कहा था कि बारिश हुई है लेकिन शाम को ऐसा बढ़िया मौसम हो जाएगा, राम जी ऐसी कृपा करेंगे कि जो रावण ने उस टाइम पे जो अस्त्र चला था उसका तोड़ जरूर निकालेंगे राम जी। और राम जी ने बिल्कुल मौसम साफ किया, सब व्यवस्था पूरी दुरुस्त हो गई है और बढ़िया हमारा रावण भी बिल्कुल सुरक्षित है और अब उसको राम जी अपने तीर से दहन करेंगे। जो आज जो लोग यहाँ पहुंचेंगे, जो भक्त पहुंचे, उनके लिए क्या कुछ खास यहाँ होने वाला है? वहाँ यहाँ पे एक आतिशबाजी जो है इस बार बहुत आकर्षक आतिशबाजी होने वाली है, जो नई टाइप की आसमानी आतिशबाजी है, तो वो आप देख के पूरे भोपाल में ऐसी आतिशबाजी कहीं नहीं होगी। तो देखिए, जो आयोजक लोग हैं वो कह रहे हैं कि आतिशबाजी यहाँ विशेष आकर्षण का केंद्र होगी, क्योंकि लंबे समय के बाद जो है वो एक बार फिर रावण दहन के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये बात सही है कि सुबह जिस तरीके से तेज बारिश हुई थी उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यदि शाम तक मौसम साफ नहीं हुआ तो जो 3 साल बाद जो लोगों का उत्साह था रावण दहन को लेकर उसमें कोई खलल पैदा हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अगर वर्तमान समय की बात करूं तो उसके बाद बारिश थम चुकी है, जो यहाँ पानी था उसको भी निकाल दिया गया और गनीमत है कि अधिकांश जो पुतले हैं वो अब सूखने की स्थिति में हैं। और इसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि अब से लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद भोपाल के अलग अलग हिस्सों में जो पुतला दहन है उनके कार्यक्रम की जो शुरुआत हो जाएगी। ठीक है शैलेंद्र, मैं लौटूंगा आपके पास। दुर्ग में क्या मौसम है और क्या माहौल है वो हम जान लेते हैं। मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, रायपुर में हमने देखा बारिश हुई लेकिन अब मौसम वहां पर साफ है, और भोपाल में अभी बारिश हुई थी लेकिन अभी भी वहां पर मौसम साफ है। दुर्ग में कैसा मौसम है और क्या माहौल है विजयादशमी को लेकर, दशहरा पर्व को लेकर? सुमित, बिल्कुल दशहरा पर्व को मनाने के लिए पूरी ट्विन सिटी तैयार है। भिलाई दुर्ग में अलग अलग स्थानों पर आज विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। सुबह थोड़ी जरूर लग रहा था कि बारिश खलल डाल सकती है, लेकिन जो आयोजक है उनकी शायद ऊपर वाले ने सुन ली और यहाँ पर बारिश की नहीं हुई है और ऊपर पूरा आसमान जो है वो पूरी तरह से साफ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो दशहरा का पर्व में कोई खलल नहीं पैदा होगा, ऐसा उम्मीद की जा रही है। मैं जिस जगह में खड़ा हूं ये खेल एवं युवा सांस्कृतिक मंडल का ये मैदान है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर रावण बनकर तैयार हो गया है और आईपीएल स्तर की यहाँ पर आतिशबाजी की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। पूरी तरह से तैयारियां हैं। करीब 25-30 हजार लोग यहाँ पर बैठकर इस दशहरा पर्व का आनंद उठा सकेंगे। इसी तरह से भिलाई के और भी अन्य जगहों पर है जहां पर इसी तरह की तैयारियां की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुम्हारी में, चरोदा के और भिलाई 3 के आयोजनों में शामिल होंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके भी
यहाँ पर पहुंचेंगी जो दशहरा पर्व के आयोजन में शामिल होंगी। तो इस तरह से दशहरा पर्व जो है भिलाई और दुर्ग में पूरी तैयारियां की जा चुकी है। इंतजार बस उसी का किया जा रहा है कि कब शाम होगी और लोगों को जो है आतिशबाजी देखने के लिए मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर जो आतिशबाजी है वो IPL स्तर की आतिशबाजी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसी तरह से तमिलनाडु है और साउथ के जितने भी है जो प्रसिद्ध आतिशबाजी है उसको भी लोग यहाँ पर देख सकेंगे। मिमिक्री का भी आयोजन किया गया है, साथ ही कई मनोरंजक कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर भिलाई दुर्ग में आज जो है दशहरा पर्व की पूरी तैयारी हो गई है। आसमान खुला हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं। बिल्कुल, तो मौसम भी साथ दे रहा है। अलग अलग लोगों ने ग्वालियर चंबल अंचल में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। वहां से सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कैसा माहौल है ग्वालियर में? और ग्वालियर का चंबल अंचल का दशहरा भी काफी खास होता है, कितने उत्साहित है लोग और क्या वहां भी बारिश बाधा डाल रही है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में भी दशहरे को लेकर लोगों में उत्साह है। हालांकि मौसम ज़रूर जो है कल से अविश्वसनीय बना हुआ है। कल शाम के वक्त भी ग्वालियर में बारिश हुई थी और आज भी अगर देखें तो बादल छाए हुए हैं और बारिश की कहीं ना कहीं आशंका बनी हुई है। लेकिन लोगों में उत्साह बरकरार है। ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतलों का यहाँ दहन किया जाएगा फूलबाग मैदान पर। और चूँकि यहाँ रामलीला भी चल रही है तो रामलीला के दौरान ही करीब 10:30 बजे रात का समय है जहाँ रावण दहन किया जाएगा। ये एक और पुतला यहाँ खड़ा किया जा रहा है क्रेन के जरिए। और निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में अगर कहे दशहरे को लेकर तो लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं कि लोग जो है अभी रावण कुंभकर्ण के पुतले जो है खड़े किए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए भी यहाँ बेताब है। और 2 साल के बाद जो है कोरोना के बाद रावण दहन इस बार अच्छा होगा। किस तरह का क्या उत्साह है इस बार दशहरे को लेकर? काफी दूर से आए हैं और इस बार काफी अच्छा माहौल है। इंतजार कर रहे हैं कब इसको जलाया जाएगा। रात को 11 बजे इसका कार्यक्रम है। बिल्कुल हम आएंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। देखिए मेरे संग दोस्त भी आए हुए, बेंगलोर से मेरे दोस्त भी आए हुए हैं। कुछ कहिए, क्या किस तरह का क्या उत्साह है इस बार? अब 2 साल बाद कुछ देखने को मिला है ऐसा, नहीं तो कोविड के कारण कुछ हम बहुत उत्साहित हैं देखने के लिए। तस्वीरें कैद कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जी, 2 साल बाद हो रहा है और काफी उत्साहपूर्वक माहौल है। सभी लोग यहाँ पे आप आसपास देख सकते हैं, तो काफी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि उत्साह लोगों का ये वैसे ही नजर आ रहा है। अभी जो तैयारियां चली रही है लेकिन लोगों का जो है जमावड़ा या धीरे धीरे जुटने लगा है। और निश्चित तौर पर ये जो रामलीला स्थल है फूलबाग का, यहाँ इसी मैदान पर ये 3 जो पुतले हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, इन तीनों पुतलों का दहन किया जाएगा। ये देखिए एक और पुतला यहाँ खड़ा किया जा रहा है। 60 फीट के करीब का ये रावण यहाँ दहन होगा और इसी के साथ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व मनाया जाएगा। तो ये जो मैदान है धीरे धीरे लोग जुटना शुरू होंगे और जब यहाँ रामलीला होगी उसके दौरान ही रात करीब 10:30 बजे के आसपास रावण दहन होगा और दशहरे की खुशियां लोग मनाएंगे। और निश्चित तौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो दशहरा है, बिल्कुल 2 साल बाद ये मौका मिल रहा है क्योंकि कोविड की बंदिशें थी, लेकिन इस साल कोविड की बंदिशें नहीं हैं, इसलिए लोग काफी उत्साहित हैं। लेकिन कई स्थानों पर बारिश भी बाधा बनी, लेकिन अब मौसम खुल गया है तो रावण तो दहन होकर रहेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।